ओम शांति। मिल ही जाता है वो जिसको मिलना होता है। यूनिवर्स का प्लान देखिए। आजकल आप देख रहे होंगे लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, विजुअलाइजेशन हर एक इंसान तक पहुंच चुका है। सबके पास मोबाइल फ़ोन होते हैं तो कहीं ना कहीं वीडियो आ जाता है, लिखा हुआ होता है कि मैनिफेस्ट करें अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर। अब भले वो ऊपर मैनिफेस्ट करें, वो मैनिफेस्ट क्या होता है वो समझ में नहीं आएगा, लेकिन नीचे लिखा आएगा ड्रीम लाइफ पार्टनर और तुरंत उस पर क्लिक करेगा व्यक्ति, मेरे को भी चाहिए, है ना। सबको ही चाहिए ना, आजकल सबको ड्रीम लाइफ पार्टनर चाहिए। सबको एक ऐसा इंसान चाहिए जो आपसे बहुत प्रेम करे, आपकी कद्र करे। हम किसी से करते हैं नहीं, आप उस बारे में बात मत करो, वो बात मत करो। हम किसी से करते या नहीं करते वो लोग कहते अलग मैटर है, लेकिन हमको करना चाहिए बस। देखिए, सबसे पहले आपको इस चीज़ को समझना होगा कि ये जो यूनिवर्स है ना, ये कैसे काम करता है, इस बात को आप समझ लीजिए। और मेरा आज का वीडियो बनाने का उद्देश्य यही है। और ऐसा मेरे से कई लोग पूछते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा ड्रीम लाइफ पार्टनर है, हमें समझ नहीं आ रहा है, और हम कैसे ढूंढें, हमें कैसे पता चलेगा कि ये लड़का हमारे लिए सही है कि ये लड़की हमारे लिए सही है। तो वो आपको पता नहीं चलेगा, वो आपके सामने आ जाएगा अपने समय पर। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखो, वो आपके सामने आएगा आपके कर्म अनुसार, प्रोडक्ट बन करके आएगा। समझो इस बात के लिए, आप समझिए, एक गहरी बात है। अगर आपको ऐसे लगता है कि अगर जैसे आजकल आपने बहुत सारे वीडियो देखे होंगे कि अपना ड्रीम लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कीजिए वो कीजिए। अब ड्रीम लाइफ पार्टनर मैनिफेस्ट कैसे कहना होता है, और कई लोग बस इस तरह से बता देते हैं कि बस सुबह लिखना है 11 बार और शाम को 11 बार लिखना है, 21 बार लिखना है कि मुझे मेरा ड्रीम लाइफ पार्टनर मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। और बस आपने लिखा 11 बार, 1 2 3 4, और रात को भी लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बस। अब ये कहाँ से पता चला? बोले किसी का वीडियो देखा था और बस करने लग गए, वो चीज़ लिखने लग गए कि ड्रीम लाइफ पार्टनर मिल जाए। तो देखिए, मैंने अगर कोई ये वीडियो बनाया है इस प्रकार का, तो आपको सबसे पहले ही आपको बताया होगा कि सबसे पहले होता है आपका कर्म। आज ऐसा नहीं होता है कि आप कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हो, कि आप किसी को भी अपना लाइफ पार्टनर बना सकते हो। ऐसे तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। देखिए, ये सिर्फ जो आप मैनिफेस्ट करते हैं, ये सिर्फ एक सपोर्ट होता है कि आपकी लाइफ में जो कुछ रुकावटें आ रही हैं, कुछ प्रॉब्लम आ रही, तो उसको ये सपोर्ट कर सकता है। सिर्फ इतना सपोर्ट, जैसे कि दीपक होता है, अगर दीपक जल रहा है और हवा चल रही है तो उसके सामने आप हाथ लगा लो तो दीपक जलता रहता, रुक जाता है, बुझता नहीं है। बस इसी तरह से सिर्फ इतना सा ही सपोर्ट करती हैं चीज़ें, बाकी सब कुछ होता है आपके कर्मों से। और इसका एक और रीज़न बताते हैं। देखिए कि जो कोई इंसान जो हमको मिलता है, आपको मिलता है, कोई भी इंसान आपसे मिलेगा, वो ऐसा प्रोडक्ट बन करके तैयार होगा जैसे आपके कर्म होंगे। और आपको एक एग्जाम्पल से भी आपको समझाते हैं। देखिए, मान लीजिए कि आपको एक ड्रीम अच्छा लाइफ पार्टनर चाहिए, तो अब उसकी खासियत क्या होना चाहिए? कई लोग ये भी बताते हैं कि बोले कि वो मुझसे खूब सारा प्यार करे, मेरी बहुत सारी केयर करे, मेरा ध्यान रखे, मेरे अगर मान लो कि मेरे पैर में अगर कभी मोच आ जाए और दर्द हो तो वो देख ले कि अरे क्या हुआ आपके पैर में, तुरंत आकर के पट्टी बांधे, मलहम लगा दे और बड़े प्यार से बैठ जाए कि काम नहीं करो आप, मैं कर लेता हूँ, बस बैठ जाए। ऐसा चाहिए। अब देखिए, मान लीजिए कि एक लड़की का ऐसा सपना है कि मुझे ऐसा ड्रीम पार्टनर चाहिए, लाइफ पार्टनर चाहिए। अब उसने क्या किया, सुबह 11 बार उसने लिख लिया और रात को 11 बार लिख लिया। अब सुबह से और रात के बीच तक की जो टाइमिंग है, समझ ना, मान लीजिए उसने सुबह 6 बजे लिखा और फिर रात शाम को 6 बजे वो या 9 बजे लिखेगी। अब सुबह 6 बजे से 9 बजे तक के बीच का जो टाइम है, सुबह 11 बार लिखा, मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है, थैंक यू यूनिवर्स, और तुरंत उठ करके बाहर गए। और बाहर गए तो मान लीजिए घर में भाभी है और अपने भैया की वाइफ है, और जैसे ही भाभी को देखा और देख करके मुंह फूल गया, मुंह चढ़ा लिया और बोल ही नहीं रहे, और बस किनारा करके निकल गई है। भाभी आई सामने से,
मुँह बना लिया। और उधर मम्मी ने बोला बेटा एक काम कर दो, अरे यार मम्मी मेरे से नहीं हो रहा, चुप रहो, बस ये तुम्हारे काम करते रहो, बस भाभी को बोलो भाभी करेगी। बस अब घर में किसी से हमने प्रेम से बात की नहीं, भाभी सामने आई और भाभी चाह रही कि मैं ननंद से थोड़ी बात कर लूँ। और ननंद जी अगर भाभी यही बोली ननंद जी क्या कर रहे हो, तो बस ननंद जी ने इतना बड़ा मुंह फुला लिया है, बात ही नहीं करते हैं। अब इनको चाहिए क्या, ड्रीम लाइफ पार्टनर। ननंद को क्या चाहिए, ड्रीम लाइफ पार्टनर। अब जब आपने किसी से प्रेम से बात नहीं की, आपने कभी किसी से पूछा नहीं भाभी जी आप थक गए हो, थोड़ी देर आप बैठ जाओ, मैं काम कर लेती या आपकी हेल्प करा लेती हूँ। समझना इस बात को। देखिए आप हो चाहे कोई भी हो, संसार का कोई भी व्यक्ति हो, यूनिवर्स को मैनिपुलेट नहीं कर सकता। आप कुछ भी करो, देखो होता क्या है, केवल टेक्निक लगाने से अगर मिल जाता ना, कि सिर्फ टेक्निक लगाने से। और देखिए इसमें होता क्या है कि जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन और मैनिफेस्टेशन और विजुअलाइजेशन जो आजकल यूट्यूब पर देख रहे हैं ना, तो आप एक वीडियो देखते हैं, सुबह 11 बार लिख लो, शाम को 11 बार लिख लो, हो जाएगा काम। और आपको लगता है कि बस इससे हो जाएगा, लेकिन उस व्यक्ति के पास भी इतना कभी कभी टाइम नहीं होता है कि वो आपको बीच का बताए कि इसके बीच में आपको क्या कहना। ये देखिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है, ये सिर्फ अगर ऐसे लिखने से होता, मान लो अगर सुबह 11 बार लिखा कि मेरा एक अच्छा घर बन गया, और रात को मैंने 11 बार लिखा कि मेरा अच्छा घर बन गया, और 21 दिन तक लिखा, और 22वें दिन पता चला कि जैसे ही सुबह सो कर के उठे और वाह मैं तो महल में आ गया, तुरंत मैंने फ़ोन उठाया और आपका जो भी दोस्त हो गया, किसी को भी आप फ़ोन लगाएंगे कि हेलो, अरे आपको जो भी चाहिए अब 11 बार सुबह और 11 बार लिख लेना, शाम को 21 दिन तक, और जो चाहिए मिल जाए। क्या चाहिए, अच्छा वो चाहिए, हाँ तो सोने की कोई चीज़ हार चाहिए, हाँ अच्छा लिख लेना, सुबह 11 बार लिख लेना कि हाँ मुझे मिल गया। अब आपकी मम्मी ने बताया, मम्मी ने भी लिखा, और 22वें दिन मम्मी को सोने का हार मिल गया। अरे वाह, मज़ा आ जाएगा फिर तो ऐसा होने लगे अगर, तो फिर तो मम्मी तुरंत मौसी को फ़ोन लगाएगी, 2.5 घंटे तक बात करेगी, है ना। ऐसा होता है। देखिए तो ऐसा नहीं होता है। देखिए यहाँ पर होता ऐसा है कि जो व्यक्ति आपके सामने आएगा, जो भी व्यक्ति आपसे मिल रहा है, ध्यान रखना इस बात के लिए। और देखिए जिसको मिलना होगा आपको पता नहीं चलेगा, और वो इंसान कहाँ से आपका है तो आपका हो जाएगा। तो अगर आपको ड्रीम लाइफ पार्टनर चाहिए तो पहले आपको अपने अंदर सुधार करना पड़ेगा। और ये जो आपको बात बता रहे हैं ना, कि जो माना भाभी और ननंद वाली जो बात देखी है कि ननंद बात ही नहीं कर रही, उसको चाहिए ड्रीम लाइफ पार्टनर, तो ऐसा मैंने प्रैक्टिकल में देखा है। कई परिवारों में आना जाना होता है तो वहाँ देखते हैं कि भाभी जी ननंद से बात नहीं कर रही, या फिर ननंद भाभी से बात नहीं कर रही हैं। बस ऐसे ही कोई बात ही नहीं है, बस ऐसे ही बात ही नहीं करना है, बस कोई रीजन कुछ नहीं, बस ऐसे ही मुँह चढ़ा के रखा है। तो देखिए जब तक अगर आप लोगों को प्रेम नहीं देंगे, और फिर आप चाह रहे हैं कि कोई ऐसा इंसान आ जाए कि जो मुझे प्रेम दे, जब आप दे नहीं रहे तो आपको कैसे मिलेगा, ऐसा कैसे हो सकता है। तो आपको जो व्यक्ति मिलता है, जो आपके जीवन में व्यक्ति आएगा ना, वो व्यक्ति बनाया जाएगा, वो प्रोडक्ट बनाया जाएगा। वो प्रोडक्ट कैसे बनेगा, वो प्रोडक्ट ऐसे बनेगा जैसे आपके कर्म होंगे, आपके कर्मों से, जैसा आप लोगों को दे रहे हैं। जैसे आप लोगों से चिढ़ रहा है, कोई आपके घर में मेहमान आ गया, फॉर एग्जांपल आपके घर में कोई मेहमान आ गया, अब मेहमान आ गया तो आप चिढ़ रहे हैं उसको देखकर, ये कब जाएगा, या फिर उससे ठीक से बात नहीं कर पा रहे हैं, आप ठीक से बात नहीं हो रही। और अगर मम्मी का कोई रिश्तेदार है तो आपने मम्मी से लड़ाई कर ली, पिताजी का कोई आ गया तो मम्मी बात नहीं कर रही पिताजी से, ऐसा होता है ना। तो आपको कोई व्यक्ति अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन आप ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि मेरे से सब अच्छे से बात करें, तो ये नहीं हो पाएगा, ये नियम में ही नहीं है। तो आपके सामने जो व्यक्ति आता है ना, वो वैसा आता है जैसा आप बूंद बूंद से जो घड़ा भरा, आपने किस किस के साथ आपने कैसा कैसा व्यवहार किया, तो वैसा एक प्रोडक्ट बनेगा और वो आपके सामने किसी भी रूप में आ जाएगा। तो आप कोई टेक्निक
जो लगानी है वो ठीक है, लेकिन आपको अपने अंदर सबसे पहले सुधार लाना है कि मैं जैसा लोगों के साथ व्यवहार करूँगा, मैं जैसे बर्ताव करूँगी, वैसा ही मेरे जीवन में व्यक्ति आएगा। और ये प्रैक्टिकली लोगों के जीवन का अनुभव है और ढूँढना नहीं पड़ता, ये तो बन कर के आता है आपके कर्म के अनुसार। ऐसा नहीं कि हम जा कर के ढूँढ लेंगे और हमको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा कि हमको कोई बहुत प्रेम करे। अरे वो तो अपने आप आएगा जब आप लोगों से प्रेम से बात करेंगे। आपको ये नहीं कह रहे हैं कि बाहर के लोगों से अच्छे से जा कर के बात करो, अरे कुछ नहीं, आप अपने घर के परिवार के लोगों से उनसे प्रेम से बात कर लो, उनको अच्छे से समझ लो, तो आपका काम हो जाएगा। क्योंकि रोज बूंद बूंद से घड़ा भरता है। एक दिन में आप अगर 10 लोगों को या तो प्रेम दे रहे हैं या उनको हेट कर रहे हैं, फिर ऐसे धीरे धीरे इकट्ठा होता है, फिर इकट्ठा होता है तो फिर आपका इकट्ठा होता है और एक प्रोडक्ट बन करके आपके सामने आता है जो आपका लाइफ पार्टनर होता है। ये जो जैसे बोलते हैं ना कि वो पहले से सिलेक्ट है इंसान, लेकिन उसका व्यवहार कैसा होगा वो आपके कर्मों के अनुसार होगा। तो हम कभी भी मैनिपुलेट नहीं कर सकते हैं यूनिवर्स को कि हम तो कुछ भी कर रहे हैं लेकिन हमको सब बढ़िया बढ़िया चाहिए, ऐसा नहीं होता है। देखिए, आपको बोल रहे हैं ना कि जो भी आपको बता रहे हैं ऐसा लोग करते हैं, लेकिन अगर उनको ये बात समझाओ तो लोगों को ये बात समझ में नहीं आती है। समझना बात को। कई जगह जाते हैं और लोगों को देखते हैं कि ये व्यक्ति इससे बात ही नहीं कर रहा, ज़बरदस्ती मुंह फुला के बैठे, कोई रीज़न कोई पता ही नहीं। और आपने भी देखा होगा, आपने अपने खुद के परिवारों में देखा होगा, और आपसे कई लोग नफरत करते होंगे ज़बरदस्ती। नफरत करने का कोई रीज़न नहीं भैया, क्यों कर रहे हैं, बस अच्छे नहीं लग रहे हो आप, ऐसे भी लोग होते हैं। तो ये होता है। इसलिए जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे, आप बस अपने ऊपर एक चीज़ दिमाग में लेकर के बैठो कि जो मैं दे रहा हूँ वो लौट करके एक दिन मेरे पास ही आना है, वो लौट के आएगा, सीधी सी बात है। बस जो मैं दे रहा हूँ वो सब कुछ लौट करके रिटर्न में आ जाएगा। बस मान लीजिए एक भाई बहन अपने घर में रह रहे हैं और भाई की वाइफ गई है अपने घर पर, मतलब कि वो अपने मायके में, मान लीजिए। अब बहन ने पूछा भैया भाभी कब आएगी, और भाई ने कहा वो आ जाएगी, आज आने का बोल रही थी या कल आ जाएगी। अब बहन ने मुँह चढ़ा लिया, अब अच्छा नहीं लग रहा उसको। अब कल आई भाभी, चूंकि आज आना था लेकिन किसी कारण से नहीं आ पाई, कल आ रही, तो कल आ गई। तो अगले माना एक दिन अगर लेट हो गई तो 3 दिन से घर का कोई व्यक्ति बात नहीं कर रहा, वो बहन बात नहीं कर रही, उसको ससुराल नहीं जाना पड़ेगा क्या? जब देखिए, अगर वो अपने आप को उसकी जगह रख करके देख ले कि अगर मैं भी जाऊंगी मायके और कभी मेरी भी इच्छा होगी कि एक दिन एक्स्ट्रा रुक जाऊं, और जब रुक जाऊं और जब घर आऊं तो कोई मुझसे ऐसे बात करे, अच्छे से बात नहीं करे, तो इतना सोचेगी? वो नहीं सोचेगी। लेकिन सोचना पड़ेगा, क्योंकि जैसा हम दे रहे हैं, क्योंकि हम भी तो कभी उसकी जगह होंगे, तो वह हम क्या एक्सेप्ट करेंगे कि अगर मैं एक दिन लेट हो जाऊं तो लोग मुझसे अच्छे से बात करें, आपने करी थी, बोले हमने तो नहीं करी थी लेकिन मेरे से तो करें लोग। तो ऐसा नहीं होता, ये नियम में ही नहीं आता है। तो बस यहीं पर लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं और यहीं पर कॉन्ट्रेस्ट होता है लोगों को। जैसे मान लीजिए कि मम्मी ने अपनी बेटी को फ़ोन लगाया कि बेटी कैसी हो, बढ़िया है मम्मी जी, और बोले मम्मी ने जमाई साहब कहाँ हैं, बोले जमाई साहब तो खाना बना रहे हैं। अच्छा जमाई साहब खाना बना रहे, क्या बना रहे, बोले ये बना रहे, अच्छा चलो बढ़िया। मम्मी ने फ़ोन काट दिया, रख दिया। अब पास में पिताजी बैठे, माना मम्मी के हस्बैंड। अब कहा अपना तो जमाई बहुत बढ़िया मिला, क्यों क्या हो गया, अरे खाना बना रहे हैं, बेटी बढ़िया अपनी बैठी है टीवी देख रही है, जमाई साहब खाना बना रहे, बहुत बढ़िया जमाई में इतनी देर में। और अपना बेटा किचन में चला गया थोड़ी सी हेल्प करने के लिए, और वो क्या हो गया, वो हो गया जोरू का गुलाम। देखो कॉन्ट्रैक्ट आ गया ना, उधर जमाई साहब बढ़िया है लेकिन इधर ये नालायक है, क्या ज़रूरत है किचन में जाने की, बहू बना तो रही है। इसको बोलते हैं, मतलब हम यूनिवर्स के कॉन्सेप्ट को समझ नहीं पा रहे हैं। जो हम चाह रहे हैं, हम तो ये चाह रहे हैं कि हमारे उधर सब सेट रहे, पर इधर हमको सेट नहीं होने देना है। तो जो आप दोगे वही तो आपको उधर से मिलेगा, वही तो लौट करके आएगा। बस ये चीज़ें समझ जाओगे तो ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन वगैरह सब कुछ अपने आप काम करने लगेगा। और अगर आप ये नहीं समझ पा रहे हैं तो आप चाहे जितना लिखते रहो, सुबह लिखते रहो, शाम को लिखते रहो। आप सुबह शाम लिख रहे हो, दिन में आपकी हरकतें ठीक नहीं हैं,
तो कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आपको बताया कि जो आप दे रहे हैं या मैं जो दे रहा हूँ वो इंटू 2 होकर के आपके पास लौट करके 2 गुना होकर के लौट करके आएगा। इसलिए हमेशा अलर्ट रहो कि जो मैं किसी के साथ कर रहा हूँ तो वो एक दिन आपके पास लौट करके आएगा ही आएगा। और अगर आज आप किसी की हंसी उड़ा रहे हैं तो कल पक्का कोई ना कोई आपकी उड़ाएगा और फिर आपको वो चीज़ अखरेगी और आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको अच्छा नहीं लगता तो आप वो काम करो नहीं। ये लॉजिक होता है, इस बात को समझो। तो जो आपको मिलना होता है वो आपके कर्म अनुसार अपने आप अपने टाइम पर आकर के मिल जाएगा। आपको ढूंढना नहीं पड़ता, बस आपको अपने कर्म का ध्यान रखना है। और हम क्या कर रहे हैं, बस कर्म अच्छे करो, बाकी ईश्वर के भरोसे छोड़ दो। तो ये जो आजकल लोग ढूंढ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, परेशान नहीं होना, आप अपने ऊपर ध्यान दो, सब भगवान पर छोड़ दो, सब अपने टाइम पर आएगा। ठीक है। तो आपको अच्छा इंसान चाहिए जीवन में, अच्छा दोस्त चाहिए, तो आपको अच्छा बनना पड़ेगा। ठीक है। ओम शांति।